हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं धर्मपाल, बायोलॉजी लेक्चरर, आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कल अपन ने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की, जिसमें अपन ने देखा था कि किस तरह से आवर्तबीजी पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है, किस तरह से होता है ये अपन ने कल पढ़ा था। आज अपना जो टॉपिक है वो है आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष का मतलब भ्रूण को पोषण देने वाला। तो भ्रूणपोष है क्या? देखिए, ये आवर्तबीजी पादपों में पाए जाने वाला एक न्यूट्रिएंटिक टिश्यू है, यानी कि पोषक ऊतक है। भ्रूणपोष क्या है? पोषक ऊतक है। देखिए, इसका निर्माण किस तरह से होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण एम्ब्रियो सेक में होता है, भ्रूणकोश में होता है। कल मैंने आपको बताया था। देखिए, इसमें एक मेल गेमेट, एगोनिट और द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस, दोनों संलयित होकर किसका निर्माण करते हैं? पेन, यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करते हैं। ये त्रिगुणित कोशिका होती है। ये एक ऐसी कोशिका है त्रिगुणित। और मेल गेमेट व सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन को अपन कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, त्रिक संलयन। क्या कहते हैं इसको? त्रिक संलयन, क्योंकि इसमें देखिए 3 केंद्रक का फ्यूजन होता है, 3 केंद्रक का संलयन होता है। एक मेल गेमेट का केंद्रक है और 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस के केंद्रक है। इनका क्या होता है? संलयन होता है। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं या त्रिक संलयन कहते हैं। और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है, शॉर्ट में अपन इसको पेन बोल देते हैं, PEN, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखिए, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से ही किसका निर्माण होता है? एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो आवर्तबीजी पादपों में जो भ्रूणपोष बनता है वो त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित। और ये भ्रूणपोष एम्ब्रियो से थोड़ा क्या है? पहले परिवर्धित होता है और ये परिवर्धित होते हुए भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। अब देखिए, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है, कौन से प्लांट है? जिम्नोस्पर्म। अनावर्त बीजी पौधों की अपन बात करें तो अनावर्त बीजी पौधों में, अनावर्त बीजी जो प्लांट्स हैं उनमें भ्रूणपोष अगुणित होता है। कैसा होता है? भ्रूणपोष अगुणित होता है और निषेचन से पहले ही बन जाता है। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में भ्रूणपोष कैसा होता है? अगुणित भ्रूणपोष होता है। जबकि आवर्तबीजी पौधों में अपने देखा कि भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित भ्रूणपोष पाया जाता है, त्रिगुणित भ्रूणपोष होगा। अब देखिए, डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर एंडोस्पर्म भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या केंद्रकीय भ्रूणपोष। पहला भ्रूणपोष कौन सा है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या केंद्रकीय भ्रूणपोष। देखिए, केंद्रकीय भ्रूणपोष की क्या विशेषता होती है कि देखिए, अपन डायग्रामेटिकली इसको देखेंगे। ये एम्ब्रियो सेक है, भ्रूणपोष है, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है और इधर वाला इसका जो छोर है, ये जाइगोट है, ये एम्ब्रियो का डेवलप करेगा। इधर वाला छोर है इसका है वो बीजांड द्वार छोर होता है और इधर वाला इसका निभागीय छोर है। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या होता है कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, इस केंद्रक में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। कैसा होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि मुक्त केंद्र की विभाजन होता है।
मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, मतलब केंद्रक में बार बार विभाजन होता है लेकिन भित्ति का निर्माण नहीं होता है। साइटोप्लाज्म डिवीजन है नहीं होता है, भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो देखिए इसमें काफी सारे केंद्रक है वो उनका निर्माण हो गया। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा काफी सारे न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है, केंद्र का निर्माण हो जाता है, इधर एम्ब्रियो का डेवलप बीजांड द्वार की ओर ये भ्रूण का विकास होता है। अब देखिए इसमें धीरे धीरे काफी सारे केंद्रक जो है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन द्वारा उनका निर्माण होगा और धीरे धीरे इसके बीच में क्या है, रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। ये जो न्यूक्लियस है ये इसके परिधि भाग की ओर व्यवस्थित विन्यासित हो जाते हैं। तो एक तरह से देखिए ये फ्री न्यूक्लियस है, ये कोशिका द्रव्य है, यानी कोशिका द्रव्य के अंदर न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है वो फ्री पाए जाते हैं, सेल वाल का निर्माण नहीं होता है प्रारंभिक अवस्था में और ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है माइक्रोपाइल की ओर। देखिए ये केंद्रकीय प्रकार का जो भ्रूण कोश है ये लगभग 56% एंजियोस्पर्म कूलों में इसी प्रकार का भ्रूण कोश पाया जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ऑक्सीस्पोरा, क्रोटेलेरिया, इनमें कैसा भ्रूण कोश है, केंद्रकीय प्रकार का भ्रूण कोश पाया जाता है। एक इसका महत्वपूर्ण एग्जांपल देखिए कोकोनट। कोकोनट जो है नारियल में जो भ्रूण कोश है वो किसका एग्जांपल है, केंद्रकीय भ्रूण कोश का एग्जांपल है। तो नारियल के अंदर देखिए कोकोनट मिल्क पाया जाता है जिसमें मुक्त केंद्रक पाए जाते हैं और इस कोकोनट मिल्क यानी कि तरल अवस्था में होता है, इसे अपन लिक्विड एंडोस्पर्म भी कहते हैं, यानी कि तरल भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, तरल भ्रूण कोश कहते हैं। देखिए नारियल के अंदर जो तरल लिक्विड एंडोस्पर्म है उसको अपन एंडोस्पर्म ये केंद्रकीय प्रकार का भ्रूण कोश है। किस प्रकार का भ्रूण कोश, केंद्रकीय प्रकार का। लेकिन देखिए बाद में जो वो खाने योग्य भाग जो है उसमें देखिए बाद में इसमें भी परिधि की ओर भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है। जैसे अपन नारियल की गिरी देखते हैं ना, वो भ्रूण कोश सेलुलर टाइप का बन जाता है, तो वो सेलुलर टाइप का हो जाता है। लेकिन जब लिक्विड अवस्था में होता है वो केंद्रकीय भ्रूण कोश होता है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में अपन ने पढ़ा है, एक नंबर का जो भ्रूण कोश है। दूसरा भ्रूण कोश है कोशिकीय भ्रूण कोश, सेलुलर एंडोस्पर्म। देखिए इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कोशिकीय भ्रूण कोश में, कोशिकीय भ्रूण कोश में क्या होता है कि ये देखिए प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक है, इसके अंदर क्या होता है, प्रथम डिवीजन होता है, ये पहला विभाजन होता है और भित्ति का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में साथ साथ देखिए एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो रहा है प्रथम विभाजन में। प्रथम विभाजन के बाद जो भी डिवीजन होते हैं उनमें केंद्रीय विभाजन के साथ साथ सेल वाल का निर्माण भी होता है, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है, भित्ति का निर्माण भी होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई फ्री न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, मुक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। देखिए सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, चुस्कांग विकसित हो जाते हैं। कुछ बातों में क्या चुस्कांग विकसित हो जाते हैं और ये चुस्कांग क्या करते हैं, भ्रूण कोश के बाहर की जो कोशिकाएं हैं या टिश्यू हैं उनसे पोषण ग्रहण करने का काम करते हैं। तो ये देखिए इसमें ये भ्रूण है और ये एंडोस्पर्म है। इसके एग्जाम्पल अपन देखें तो देखिए गेमोपेटेली वृक्क के सदस्य जो है उनमें सेलुलर प्रकार का भ्रूण कोश पाया जाता है, जैसे वर्बेस्कम। तो ये अपना था कोशिकीय प्रकार का भ्रूण कोश। अब तीसरा है हेलोबियल भ्रूण कोश। कौन सा भ्रूण कोश, हेलोबियल भ्रूण कोश, हेलोबियल एंडोस्पर्म। देखिए ये एंडोस्पर्म जो है ये ऊपर जो दो एंडोस्पर्म अपन ने पढ़े, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और कोशिकीय एंडोस्पर्म, इन दोनों का मध्यवर्ती भ्रूण कोश है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म भी कहते हैं। कौन से को, हेलोबियल एंडोस्पर्म को, क्योंकि
केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट भ्रूणपोष कहते हैं। दोनों का मिला जुला रूप होता है ये हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। इसमें देखिए क्या होता है कि ये देखो, ये क्षेत्र माइक्रोपाइल वाला है, ये चेलेजा वाला क्षेत्र है, ये भ्रूणपोष है, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है और इसी से किसका विकास होगा, भ्रूणपोष का। देखिए इधर भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इसमें प्रथम विभाजन जो होगा वो असमान विभाजन होगा। असमान विभाजन का मतलब एक कोशिका बड़ी बनेगी और एक कोशिका छोटी बनेगी। देखो बीजांड द्वार की ओर स्थित, ये सिरा बीजांड द्वार सिरा है, इस और स्थित जो कोशिका है वो बड़ी कोशिका होगी। देखो ये बड़ी सेल है, इसको अपन क्या है, ये माइक्रोपाइल चेम्बर है। ये इधर वाला क्या है, इसको क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल चेम्बर। और ये कोशिका इधर वाली छोटी बनेगी, इसको अपन कहेंगे चेलेजा चेम्बर, चेलेजल चेम्बर, यानी कि निभाग की ओर स्थित जो कोशिका वो छोटी है, इसको अपन चेलेजल चेम्बर कहेंगे। क्या कहेंगे, चेलेजल चेम्बर कहेंगे। अब देखिए इन दोनों कोशिकाओं में देखिए भित्ति बन गई। अब आगे जो डिवीजन होगा दोनों कोशिकाओं में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी कि मुक्त केंद्र की विभाजन होगा। देखिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा दोनों के अंदर, दोनों कोशिकाओं में, और काफी सारे न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है और माइक्रोपाइल की ओर किसका विकास होता है, भ्रूण एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पर देखिए ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन द्वारा काफी सारे केंद्रक बन गए, ये भ्रूणपोष का निर्माण हो गया। इसमें भी क्या होता है, बाद में जब ये परिपक्व होता है भ्रूणपोष, तो इन कोष केंद्रकों के चारों ओर किसका निर्माण हो जाता है, भित्ति का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। अब देखिए हेलोबियल प्रकार का जो भ्रूणपोष है, इसका हेलोबियल क्यों नाम क्यों दिया, क्योंकि ये जो भ्रूणपोष है ये मोनोकोट जो है एक बीजपत्री पादपों का एक गण है हेलोबियल। उस गण के सदस्यों में इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा हेलोबियल भ्रूणपोष। तो ये अपने 3 प्रकार के भ्रूणपोष के विकास के आधार पर भ्रूणपोष के प्रकार थे, अपने अलग अलग इनका अध्ययन किया। अब देखिए भ्रूणपोष का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, कार्य की थोड़ी अपन चर्चा कर लेते हैं। इसका कार्य क्या है, भ्रूणपोष का कार्य, फंक्शन, भ्रूणपोष का कार्य। देखिए भ्रूणपोष जो है ये एक अपने, मैंने आपको पहले बताया कि ये पोषक उत्तक है, यानी कि इसमें काफी सारे क्या पाए जाते हैं, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। और ये भ्रूणपोष परिवर्तित होते हुए एम्ब्रियो को पोषण देने का काम करता है। इसके अलावा देखो कोशिकीय भ्रूणपोष जो था उसमें चुस्कांगों का निर्माण भी होता है, चुस्कांग विकसित हो जाते हैं। तो वो चुस्कांग भ्रूणपोष के अलावा आसपास के जो बाहर के उत्तक हैं, कोशिकाएं हैं, उनसे भी पोषण ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा देखिए भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज 2 तरह के हैं जिनका आगे अपन अध्ययन करेंगे, भ्रूणपोषी बीज और भ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज जो होते हैं जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है, उन बीजों में जब वो अंकुरित होते हैं, जब वो नवोद्भिद अवस्था में होते हैं, अंकुरित होते हैं, उस समय जो भोजन उनको मिलता है वो कहां से मिलता है, भ्रूणपोष से मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, भ्रूणपोष का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज का अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। आप इसको अच्छे से पूरी वीडियो को देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएं, क्योंकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आप
इस जो कोविड महामारी है इस दौर के अंदर आप घरों में रहिए, सेफ रहिए और हम आप तक अच्छा मटेरियल पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर धन्यवाद।